हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। अभी अभी इवेंट खत्म हुआ है बेलाटोर 300 का, जिसमें हबीब के कज़न उस्मान नुरमागोमेडोव ने ब्रेंट प्राइमस को एक डिसीजन विक्ट्री से हरा दिया है। तो इस बारे में सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, इस फाइट का ब्रेकडाउन यहाँ पर बताऊंगा आप सबको। साथ ही साथ जो बातें उठ के आ रही है उस्मान नुरमागोमेडोव के यूएफसी डेब्यू से रिगार्डिंग, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कॉम्बैट स्पोर्ट्स की न्यूज़ एनालिसिस वीडियोस हिंदी में एंजॉय करने के। तो भाइयों देखिए, मैंने जैसा अपने एनालिसिस वीडियो में आप सबको बताया था, प्रेडिक्शन करा था कि उस्मान नुरमागोमेडोव रिलेटिवली बहुत ईजी तरीके से इस फाइट को जीत जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा थ्रेट पोजेस नहीं कर रहे थे ब्रेंट प्राइमस। हालांकि ब्रेंट प्राइमस खुद में भी एक ब्लैक बेल्ट है ब्राजीलियन जिu-जित्सु में, लेकिन यहाँ पर फाइट एकदम वन साइडेड थी। और पर्सनली ऐसी वन साइडेड 5 राउंड की टाइटल फाइट मैंने बहुत टाइम से नहीं देखी है। और कोई ऐसा फाइटर जो कि पूरे 5 राउंड तक एक पेस से फाइट कर सकता है बिना एक भी गलती किए हुए, ये देखने में बहुत ही ज्यादा रेयर था। और पर्सनली बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी यहाँ पर उस्मान नुरमागोमेडोव। हालांकि यहाँ पर कोई नॉकआउट नहीं देखने को मिला या कोई बहुत ज्यादा सबमिशन अटेम्प्ट्स वगैरह नहीं थे, बट ये फाइट इतनी ज्यादा लॉपसाइडेड थी कि आप सब देख सकते हो इतनी तरह के किक्स मार रहे थे उस्मान। बेसिकली ऐसा लग रहा था उस्मान नुरमागोमेडोव के लिए एक स्पारिंग मैच था, और वो भी लाइट स्पारिंग का मैच। ब्रेंट प्राइमस ने मोस्टली लेग किक्स ही कनेक्ट करी, जो पंचेस उन्होंने थ्रो करे शायद 3-4 पंचेस के अलावा कोई भी ऐसे पंचेस क्लियरली लैंड नहीं हुए यहाँ पर उस्मान नुरमागोमेडोव पे। और साथ ही साथ एक जो चीज़ मेरे दिमाग में भी ये चलती थी कि उस्मान नुरमागोमेडोव की स्ट्राइकिंग ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो रेसलिंग को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन इस फाइट के अंदर हमने देखा एट विल ब्रेंट प्राइमस को उन्होंने टेक डाउन करा। इनफैक्ट 4th राउंड में एक बार जब ब्रेंट प्राइमस ने अपना डिफेंड कर लिया था टेक डाउन, वहाँ पर फिर वापस से उस पोजीशन में डाला गया, क्योंकि उन्होंने ग्रैब कर लिया था, फ्रेंड्स ग्रैब कर लिया था। तो ब्रेंट प्राइमस को वापस उसी तरीके से टेक डाउन कर लिया जैसा उन्होंने पहली बार में डिफेंड करा था। तो ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा सुपेरियोरिटी है यहाँ पर उस्मान नुरमागोमेडोव पे रेसलिंग के अंदर। और देखिए यहाँ पर ये जरूर से आता है कि वो स्ट्राइकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रेसलिंग करने जाएंगे तो वो रेसलिंग में भी बहुत ज्यादा तगड़े, जो उनके रेसलिंग के लिए भी थोड़े बहुत डाउट्स निकल के आते थे कि रेसलिंग शायद वीक है, इसलिए वो स्ट्राइकिंग की तरफ जाते हैं। तो वो भी आज पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। और यहाँ पर ब्रेंट प्राइमस भले स्ट्राइकिंग में थोड़ा वीक बंदा था, लेकिन वो ब्लैक बेल्ट है ब्राजीलियन जिu-जित्सु के अंदर, उसको ऐसे एट विल टेक डाउन करना, उस पर ग्राउंड एंड पाउंड लैंड करना बहुत ही बड़ी बात है। भाइयों मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि उस्मान नुरमागोमेडोव का जो यहाँ पर फाइट है, उनका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है। बेलाटोर में अभी उतना ज्यादा कंपटीशन बचा नहीं है उनके लिए। और टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर जो ये लाइट वेट चैंपियनशिप का उनका टूर्नामेंट चल रहा है, इसके बाद उनकी फाइट अगर अलेक्जेंडर शाबली से होगी तब वो एक अच्छी फाइट होगी देखने के लिए, वरना पैट्रिकी पिटबुल को उन्होंने ऑलरेडी हरा दिया था और वो आगे भी हरा देंगे, बहुत कम चांसेस है पैट्रिकी पिटबुल के। साथ ही साथ अलेक्जेंडर शाबली के साथ यहाँ पर अगर वो फाइट होती है तो बस ये एक ही फाइट ऐसी बची है जो कि वो बेलाटोर में कर सकते हैं। उसके बाद लिटरली बेलाटोर में कोई कंपटीशन नहीं बचा है कि उस्मान नुरमागोमेडोव फाइट करेंगे। अल्टीमेटली उनको यूएफसी के अंदर ही आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस चीज से नाराज थे। मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि उन्होंने यूएफसी के लेवल का कॉम्पिटिशन नहीं फेस करा, तो यहाँ पर मैंने उस्मान नुरमागोमेडोव के कंटेक्स्ट में वो चीज बोली। मैंने ये नहीं बोला था कि बेलाटोर में कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए बेलाटोर में रिलेटिवली क्या होता है, 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा 4 फाइटर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो तगड़े होंगे। बट जो यूएफसी का जो लेवल है, ये कोई भी एमएमए का जो हार्डकोर फैन है उसको ये पता होगा कि यूएफसी के अंदर जो फाइटर्स हैं और यूएफसी के अंदर जो फाइटर्स जिस मोटिव के साथ फाइट करते हैं, वो बेलाटोर के अंदर वो कंपटीशन हमको देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही बताओ तो बेलाटोर के जो चैंपियंस है वो यहाँ पर यूएफसी के अंदर आके टॉप 5 भी क्रैक नहीं कर पाते। इनफैक्ट चैंपियनशिप जीतना तो दूर की बात, साथ ही साथ यूएफसी से जो कट फाइटर्स होते हैं, जो यूएफसी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो बेलाटोर में जाके काफी अच्छी चैंपियनशिप्स वगैरह जीत जाते हैं। जैसे जेरार्ड मोसासी का है एग्जांपल, वो मिडिल वेट डिवीजन में चैंपियन बन गया। रायन बेटर जो कि लाइट हैवी वेट डिवीजन में यूएफसी के अंदर था, अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, उन्होंने बेलाटोर में जाके 2-2 चैंपियनशिप जीत ली। तो ये सारे एग्जांपल्स है जो कि यूएफसी का लेवल यहाँ पर दर्शाता है। अब देखिए बोलने का तो बहुत सारे फाइटर्स है, जैसे वादिम नेमकोव है एक बेलाटोर डिवीजन में, लाइट हैवी वेट डिवीजन में, वो बहुत तगड़ा है। बट यहाँ पर ओवरऑल अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे और पिछले वाले फैक्ट्स देखेंगे तो हमको ये क्लियरली दिखता है कि बेलाटोर में अभी यूएफसी इतना लेवल नहीं है। ये उस्मान नुरमागोमेडोव की तरफ से ही उनकी अच्छी चीज है, उनकी क्वालिटी है कि सिर्फ 26 साल की उम्र में ही उन्होंने बेलाटोर ने जितना भी कॉम्पिटिशन उनको दिया सारा उन्होंने अच्छी तरीके से फेस करा। इनफैक्ट डोमिनेंट विक्ट्री निकाली है अपने हर फाइट में, आज तक उन्होंने एक राउंड भी नहीं हारा है और 18-0 का उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है सिर्फ 26 साल की उम्र में। लाइट वेट चैंपियन बन चुके हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट करती है कि आगे जाके उस्मान नुरमागोमेडोव का कैरियर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल हो सकता है। और शायद मैं यहाँ पर ये चीज भी कह सकता हूँ कि हबीब का जो एक शैडो है वो मुझे डेफिनेटली उस्मान नुरमागोमेडोव के अंदर दिखता है। जिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जो डिसिप्लिन वो फॉलो करते हैं फाइट के अंदर,
कभी भी कोई रेकलेस मिस्टेक नहीं, मतलब आप समझ सकते हो कोई भी कितना भी डोमिनेंट फाइटर हो 5 राउंड की अगर फाइट लड़ेगा तो कहीं एक बार आपको देखने को मिलेगा या 2 बार देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, या कोई अपोनेंट को एक मौका तो मिलता है। लेकिन इस फाइट के अंदर लिटरली एक भी मौका नहीं दिया गया ब्रांड प्राइमस जैसे फाइटर को कि वो कभी भी कमबैक या कुछ भी अपना ऑफेंस मस्टर अप कर पाए। लिटरली बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस। अब मेरा ओपिनियन पूछेगा तो मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि उस्मान और मागोमेडोव जो वो अपना फाइनल्स वाला बाउट है वो खेले बेलाटोर के अंदर और उसके बाद यूएफसी में आए। अब ये चीज है कि इस्लाम महाचेव यहाँ पर लाइट वेट चैंपियन है, तो लाइट वेट डिवीजन में वो आ सकते हैं। लाइट वेट डिवीजन में और भी कंटेंडर्स हैं फाइट करने के लिए, जैसे मैं पर्सनली उस्मान नूरमागोमेडोव वर्सेस डस्टिन पोरियर देखना चाहूंगा। जो स्ट्राइकिंग का जो बैटल होगा वो देखने में मजा ही आ जाएगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फाइट्स है लाइट वेट डिवीजन में यूएफसी के, जो कि उस्मान नूरमागोमेडोव के साथ कराया जा सकता है। और इस्लाम महाचेव की यहाँ पर बातें करी जा रही है कि वो वेल्टर वेट डिवीजन में मूव ऑन कर सकते हैं ये चार्ल्स ओलिवेरा वाली फाइट के बाद। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा वाली फाइट के बाद वेल्टर वेट डिवीजन में मूव ऑन करते हैं, ऑब्वियसली फिर यहाँ पर एक वेकेंस क्रिएट हो जाएगा जिसको उस्मान नूरमागोमेडोव आके फिलअप कर सकते हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 5 तो इजीली क्रैक कर सकते हैं उस्मान नूरमागोमेडोव यूएफसी के अंदर। बाकी चैंपियनशिप फाइट्स में कुछ भी हो सकता है, हमने देखा ही है। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है उस्मान नूरमागोमेडोव की इस फाइट और इस परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूएफसी, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, बेलाटोर, बॉक्सिंग, यूट्यूब बॉक्सिंग ऐसे कंटेंट को हिंदी में फॉलो अप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।